सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ लिंक पे मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे समतल में गति भाग 4। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 4 में हम आपको पढ़ाएंगे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम और सदिशों के योग का बहुभुज नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम हम आपको इसके पहली वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ना टॉपिक है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। इस नियम की सहायता से दो सदिशों का योग या परिणामी ज्ञात किया जाता है। सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से भी दो सदिशों का योग या परिणामी ज्ञात किया जाता था। इस नियम से भी दो सदिशों का योग या परिणामी ज्ञात करते हैं। क्या होता है? यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी परिमाण और दिशा में उस विकर्ण से प्रदर्शित किया जाएगा जो कि दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। क्या बोल रहे हैं? यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी परिमाण और दिशा में उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो कि उन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। ठीक है। माना ए और बी दो सदिश हैं जिनका योग या परिणामी समांतर चतुर्भुज द्वारा ज्ञात करना है। क्या है? माना ए और बी दो सदिश हैं जिनका योग समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है। दो सदिश हैं, एक ये ए है और ये बी है। क्या करेंगे? सबसे पहले इसके लिए सदिश ए के बराबर तथा उसके समांतर, इसके बराबर और समांतर एक सदिश क्या खींच दिया? ओपी खींचा। फिर इस बिंदु से पुनः बिंदु ओ से बी के बराबर तथा समांतर एक सदिश ओ एस खींचा। ठीक है। अब क्या किया? ये ओपी खींच दिया, ये ओ एस खींच दिया। अब इस चतुर्भुज को पूरा कर देंगे। इसके समांतर यहाँ एक भुजा खींच देंगे और इसके समांतर यहाँ एक भुजा खींचेंगे तो ये पूरा चतुर्भुज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तब उसका परिणामी आर, इसका परिणामी जो आर होगा विकर्ण ओ क्यू द्वारा परिमाण व दिशा में प्रदर्शित किया जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। माना अपने पास दो सदिश ए और बी हैं जिनका योग समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा ज्ञात करना है। इसके लिए सदिश ए के बराबर तथा उसके समांतर एक सदिश ओपी खींचा। फिर बिंदु ओ से बी के बराबर तथा समांतर एक सदिश ओ एस खींचा। अब समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू एस को पूरा कर दिया। तब इसका परिणामी ए और बी का परिणामी आर विकर्ण ओ क्यू द्वारा परिमाण व दिशा में प्रदर्शित किया जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। तो ओपी बराबर कितना है?
वेक्टर ए, ओ एस बराबर वेक्टर वी इज इक्वल टू आर। क्या है, ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, तो ओपी, ओपी ये हो गया प्लस पी क्यू ये हो गया। ठीक है, तो ओ एस बराबर पी क्यू होगा, ये वेक्टर वी, इसकी वैल्यू वेक्टर वी है तो इसको भी कैसे वेक्टर वी लिख सकते हैं, तो पी क्यू बराबर वी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी इज इक्वल टू वेक्टर आर। अब है परिणामी सदिश आर का परिमाण ज्ञात करना। ठीक है, माना दो सदिशों ए और वी को समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू एस की दो संलग्न भुजाओं ओ पी और ओ एस द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाता है, तब उनका परिणामी आर परिमाण और दिशा में सदिश ओ क्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। यह एक बार फिर से देखते हैं। माना दो सदिश ए और बी को समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू एस की दो संलग्न भुजाओं ओ पी और ओ एस द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाता है, तब उनका परिणामी आर परिमाण और दिशा में सदिश ओ क्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, अब क्या किया करेंगे, यहाँ पे जो ओपी है, ठीक है, इसको बढ़ा देंगे टी तक, पी की ओर बढ़ाएंगे टी तक, तथा बिंदु ओ से टी पर लंब डालेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ओपी को पी की ओर टी तक बढ़ाया। ठीक है, फिर बिंदु क्यू से बिंदु क्यू से टी पर लंब डाला। फिर मान के चलेंगे कि माना ए और वी सदिश ए और वी एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं। क्या वो मान के चलेंगे, सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं पहले तो। ठीक है, ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओपी, इसका मोड निकाल देंगे तो ये ए आ जाएगा। पी क्यू की वैल्यू देखो, ये जितनी वैल्यू ये है, ये इसके समांतर तथा बराबर सदिश यहाँ विस्थापित किया जा सकता है यहाँ से यहाँ पे, तो ये वी है तो ये भी क्या हो जाएगी, बी, तो ये मोड वी और ये वी हो जाएगा। और ओ क्यू तो ये क्या हो जाएगा, आर का मोड निकाल लेंगे तो ये आर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा समांतर चतुर्भुज में किया था ये कंडीशन यही आ गई। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय काय में लगा देंगे, समकोण त्रिभुज क्यू टी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। अब समकोण त्रिभुज क्यू टी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर, ये ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। ओ टी को दो भागों में डिवाइड कर देंगे, ओ पी प्लस पी टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ पी प्लस पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देंगे, ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर प्लस 2 ओ पी पी टी प्लस क्यू टी स्क्वायर। इसको क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने पास एक समकोण त्रिभुज और है क्यू टी पी, तो इनसे क्या करेंगे, यहाँ पे पी टी और क्यू टी दोनों की वैल्यू इससे निकालेंगे। ठीक है,
तो इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, उससे पीटी और क्यूटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्यू टी पी में। ठीक है, तो ये हो गया क्यू टी पी में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्यू टी अपॉन पी क्यू, साइन थीटा बराबर क्यू टी अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो क्यू टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, पी क्यू साइन थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा बराबर क्या होगा यहाँ से, आधार बटे कर्ण। तो पी टी अपॉन पी क्यू, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर पी टी अपॉन पी क्यू। तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, पी टी और क्यू टी की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से। तो ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से ओ क्यू स्क्वायर बराबर चल रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी की वैल्यू है पी क्यू कॉस थीटा, तो पी क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ओ पी, पी टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू टी स्क्वायर, तो क्यू टी की वैल्यू क्या हो गई, पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको इसका अंदर खोल देंगे स्क्वायर, इसका अंदर खोल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ओ पी पी क्यू कॉस थीटा प्लस पी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखते हैं, ये चल रहा है ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ओ पी पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये टर्म 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओ पी पी क्यू कॉस थीटा, ये क्या है, ओ क्यू स्क्वायर के बराबर चल रहा है। ठीक है, अब देखो ओ क्यू ओ पी और पी क्यू की वैल्यू रख देंगे, क्या है अपने पास, ओ क्यू बराबर क्या है, आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ओ पी बराबर ए स्क्वायर, पी क्यू बराबर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। तो आर बराबर क्या लिख देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यही क्या है, परिणामी सदिश आर का परिमाण, यही परिणामी सदिश आर का परिमाण है। अब निकालेंगे परिणामी आर की दिशा, क्या निकालेंगे, परिणामी आर की दिशा। अब देखते हैं यहाँ से, जो परिणामी आर है, देखो बी को तो क्या है, यहाँ इसके समांतर यहाँ विस्थापित कर, मान लेंगे कि यहाँ विस्थापित कर दिया, तो परिणामी आर क्या है, जो सदिश ए से अल्फा कोण बना रहा है, तो ये दिशा इस साइड हो गई, तो यहाँ से क्या मान लेंगे, समकोण त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, क्यू टी ओ में, क्यू
टी ओ में समकोण त्रिभुज हो गया ये अपना, और ये परिणामी आर सदिश ए से अल्फा एंगल बना रहा है। तो मान के चलेंगे, माना परिणामी आर सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनाता है, तब क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज क्यू टी ओ में। ठीक है, यहाँ देखते हैं समकोण त्रिभुज क्यू टी ओ में टेन थीटा बराबर क्या होता है अपने पास, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे अल्फा है अपने पास, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा। टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्यू टी और आधार ओ टी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा टेन अल्फा बराबर क्यू टी अपॉन ओ टी। तो क्यू टी को क्या लिख सकते हैं, तो क्यू टी रहेगा, ओ टी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ओ पी प्लस पी टी। ठीक है, तो क्यू टी की वैल्यू क्या थी अपने पास, यहाँ निकाली थी, क्यू टी बराबर क्या था, पी क्यू साइन थीटा, यहाँ से। ठीक है, तो ये लिख देंगे पी क्यू साइन थीटा, ओ पी प्लस पी टी की वैल्यू क्या थी, पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, पी क्यू बराबर है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यही परिणामी आर की दिशा है, यही परिणामी आर की दिशा है। रिवाइज कर लेते हैं, परिणामी सदिश आर का परिमाण ज्ञात करना। माना दो सदिश ए और वी को समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू एस की दो संलग्न भुजाओं ओ पी और ओ एस द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाता है, तब उनका परिणामी आर परिमाण और दिशा में सदिश ओ क्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब क्या किया, ओ पी को टी तक बढ़ाया और बिंदु क्यू से टी पर लंब डाला, तब सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं। मान के चलेंगे सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण बना देंगे। अब OP बराबर ए है, PQ बराबर बी है, OQ बराबर आर है। अब समकोण त्रिभुज QTO में पाइथागोरस प्रमेय से तो OQ बराबर OQ का स्क्वायर बराबर OT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। ओ टी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओ पी प्लस पी टी का होल स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर प्लस 2 ओ पी पी टी प्लस क्यू टी स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब अपने पास जो दूसरा समकोण त्रिभुज है क्यू टी ओ में, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू से पी टी और क्यू टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज क्यू टी पी में साइन थीटा बराबर क्यू टी अपॉन पी क्यू, तो क्यू टी बराबर पी क्यू साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर पी टी अपॉन पी क्यू, तो पी टी बराबर पी क्यू कॉस थीटा। ये दोनों वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो ये ओ क्यू बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ओ पी पी क्यू कॉस थीटा प्लस पी क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका अंदर खोल देंगे, इसका भी स्क्वायर अंदर खोल देंगे, तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ओ पी 2 ओ पी पी क्यू कॉस थीटा प्लस पी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या किया, ओ पी स्क्वायर यहाँ से दोनों टर्म में से पी क्यू कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ओ पी पी क्यू कॉस थीटा, ये 1 हो जाएगा।
और फिर यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही परिणामी आर का परिमाण है। अब दिशा कैसे निकालेंगे? माना परिणामी आर सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनाता है, तब समकोण त्रिभुज क्यू टी ओ में tan अल्फा बराबर क्यू टी अपॉन ओ टी। तो ओ टी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओ पी प्लस पी टी। अब वैल्यूज लग दी कि क्यू टी ओ पी और पी टी की, तो पी क्यू साइन थीटा अपॉन ओ पी प्लस पी क्यू कॉस थीटा। तो tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यही परिणामी आर की दिशा है। विशेष स्थितियां रहती हैं। विशेष स्थितियों में क्या रहता है? 4 स्थितियां हैं। यदि ए और बी एक ही दिशा में कार्यरत हो, यदि दोनों विपरीत दिशा में कार्यरत हो, ठीक है, और यदि एक दूसरे के लंबवत कार्यरत हो और ए बराबर बी हो। ठीक है, तो पहली स्थिति है अपने पास, यदि ए और बी एक ही दिशा में कार्यरत हो, तो सभी स्थितियों में आर की वैल्यू और परिणामी आर का परिमाण और परिणामी की दिशा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास एक ही दिशा में कार्यरत हो, तो एक बार डायग्राम से देखते हैं कि अगर ए और बी एक ही दिशा में कार्यरत हो तो ये थीटा एंगल जो अपने पास है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या? थीटा बराबर 0। तो आर क्या निकला था अपने पास? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या रख देंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। तो पता है कि कॉस 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो आर बराबर क्या हो गया? ये ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या हो गया? ये जो इसका परिणामी है दोनों सदिश का, जब दो सदिश एक ही दिशा में कार्य करते हैं तब उनके परिणामी का परिमाण उन सदिशों के परिमाणों के योगफल के बराबर होता है। क्या है? जब दो सदिश एक ही दिशा में कार्यरत हों तो उनके परिणामी का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों के योगफल के बराबर होता है। अब दिशा निकालेंगे तो दिशा क्या हो जाएगी? देखते, tan अल्फा बराबर क्या था अपने पास? b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? b साइन 0 अपॉन a प्लस बी कॉस 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर 0। तो इसकी दिशा क्या होगी? जो सदिश ए और बी की दिशा होगी वही परिणामी की भी दिशा होगी। ठीक है, अब अगली कंडीशन है अपने पास, यदि वेक्टर ए और बी विपरीत दिशा में कार्यरत हो। ठीक है, एक सदिश यहाँ है और दूसरा सदिश यहाँ की जगह यहाँ हो गया ये, तो ये विपरीत दिशा में कार्यरत हो तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री बराबर -1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको कैसे लिख देंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? a माइनस बी। ठीक है, क्या अब इसको कैसे लिख सकते हैं? जब दो सदिश विपरीत दिशा में कार्यरत हों तो उनके परिणामी का परिमाण उन सदिशों के परिमाणों के अंतर के बराबर होता है। क्या बोले? जब दो सदिश विपरीत दिशा में कार्यरत हों तो उनके परिणामी का परिमाण उन सदिशों के परिमाणों के अंतर के बराबर होता है।
ठीक है, इस स्थिति में परिमाण क्या अधिकतम होता है और इस स्थिति में परिमाण न्यूनतम होता है। अब अल्फा निकालेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा। ये लिखेंगे v साइन 180 डिग्री अपॉन a प्लस b कॉस 180 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा और अल्फा बराबर शून्य। ठीक है, अब तीसरा है यदि a और b लंबवत कार्यरत हो। लंबवत मतलब a यहाँ है और b यहाँ है और ये 90 डिग्री का एंगल दोनों का बन रहा है, तो थीटा बराबर क्या रख देंगे 90 डिग्री। तो r बराबर क्या हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या आ गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अल्फा निकालेंगे तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90, तो ये टर्म यहाँ 0 हो जाएगा और साइन 90 बराबर क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा बी ए प्लस 0, तो बोथ इम्प्लाइज बी अपॉन ए। तो अल्फा बराबर क्या लिख देंगे टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो ये दिशा आ गई। ठीक है, जब लंबवत कार्य कर रहे हैं तो आर बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दिशा क्या आ जाएगी टेन इनवर्स बी अपॉन अल्फा बराबर टेन इनवर्स। अगली कंडीशन है यदि a बराबर b हो तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a बराबर b है तो r बराबर रख देंगे वैल्यू a बराबर b रखना है, तो ये भी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, तो 2a स्क्वायर बाहर ले लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब अपने पास कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और एक साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा को कैसे लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे 2a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो r बराबर क्या आ जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला पुट कर दिया है कॉस थीटा का, तो r बराबर ये आ गया। अब अल्फा निकालेंगे तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है अपने पास b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, तो अब a बराबर b रखना है तो a साइन थीटा और यहाँ भी a मानेंगे, अगर a कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, a से a यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो और कॉस थीटा की वैल्यू भी रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 से एक ये चला जाएगा, तो क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये क्या 10 हो जाएगा, तो 10 अल्फा बराबर 10 थीटा बाई 2, तो यहाँ से 10 से 10 हटा देंगे तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। जब क्या a और b बराबर हो तो r बराबर क्या हो गया 2a कॉस थीटा बाई 2 और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा थीटा बाई 2।
अगला टॉपिक है सदिशों के योग का बहुभुज नियम। इस नियम की सहायता से दो से अधिक सदिशों का योग ज्ञात किया जाता है। ठीक है, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से और समांतर चतुर्भुज के नियम से दो सदिशों का योग ज्ञात किया जाता है और सदिशों के योग के बहुभुज नियम से दो से अधिक सदिशों का योग ज्ञात किया जाता है। इसमें क्या होता है, यदि दो से अधिक सदिशों को किसी खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, यदि दो से अधिक सदिशों को किसी खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा या किया जाता है। अब देखो, अपने पास मान के चलेंगे ए बी सी डी चार सदिश हैं जिनका योग बहुभुज नियम द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए के बराबर तथा समांतर सदिश OP खींचा, ए के बराबर तथा समांतर सदिश OP खींचा। तत्पश्चात P के शीर्ष से B के बराबर तथा समांतर सदिश PQ खींचा। ठीक है, अब शीर्ष Q से C के बराबर तथा समांतर सदिश QR खींचा। ठीक है, इसी प्रकार शीर्ष R से D के बराबर तथा समांतर सदिश RS खींचा। तब बहुभुज के नियम से ABCD का परिणामी परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में भुजा OS द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, माना ABCD चार सदिश हैं जिनका योग बहुभुज नियम से ज्ञात करना है। इसके लिए ए के बराबर तथा समांतर सदिश OP खींचा। इसके पश्चात P के शीर्ष P से B के बराबर तथा समांतर सदिश PQ खींचा। अब शीर्ष Q से C के बराबर तथा समांतर सदिश QR खींचा। अब शीर्ष R से D के बराबर तथा समांतर सदिश RS खींचा। तब बहुभुज के नियम से ABCD का परिणामी परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में भुजा OS द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब इसको कैसे लिख देंगे, OP प्लस PQ प्लस QR प्लस RS इज इक्वल टू OS। वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D इज इक्वल टू वेक्टर R। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका प्रमाण कैसे करेंगे। सबसे पहले OQ और OR को मिलाया। ठीक है, इसको सिद्ध करना है, कैसे इसको सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले OQ और OR को मिलाया तो अपने पास एक त्रिभुज क्या हो गया, ये वाला हो गया OPQ त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज OPQ में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से तो क्या हो जाएगा, OQ बराबर OP प्लस PQ। ठीक है, क्या हो जाएगा, OQ बराबर OP प्लस PQ। तो ये हो जाएगा OQ बराबर OP प्लस PQ। तो ये क्या हो जाएगा, OQ बराबर क्या हो जाएगा अपने पास A प्लस B। ये A प्लस B हो गया। ठीक है, अब अपने पास एंगल क्या है, OQR में, पुनः OQR में सदिशों के योग के OQR में सदिशों के योग के
त्रिभुज नियम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये ओ आर बराबर ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो क्या हो जाएगा ओ आर बराबर ओ क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो ये ए प्लस बी हो गया इसकी वैल्यू, ये वैल्यू भी यहाँ से निकालिए, ए प्लस बी हो गई, और ये प्लस क्यू आर कितनी है सी है। तो ओ आर क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब पुनः अपने पास कौन सा त्रिभुज है ओ आर एस। ओ आर एस में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। तो क्या हो जाएगा सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से ओ एस बराबर क्या हो जाएगा ओ आर प्लस आर एस, ओ आर प्लस आर एस। ठीक है, तो ओ आर बराबर क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये आर एस क्या हो गया डी, और ओ एस बराबर क्या है अपने पास आर। ठीक है, तो आर बराबर क्या लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यही अपन को क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले ये त्रिभुज लिया ओ पी क्यू, इसमें त्रिभुज का नियम लगाया। तो ओ क्यू बराबर ओ पी प्लस पी क्यू, तो ए प्लस बी आ गया। फिर ओ क्यू आर में ओ आर बराबर ओ क्यू प्लस क्यू आर, तो ओ आर बराबर ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ये ए प्लस बी प्लस सी। अब अपने पास त्रिभुज ओ आर एस में, अब ओ आर एस में लगाया तो ये हो जाएगा ओ एस बराबर ओ आर प्लस आर एस, ओ आर प्लस आर एस। तो ओ आर की वैल्यू क्या हो गई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये डी हो गई ये डी। तो आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये वाली जो वैल्यू हो गई आर के बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यही प्रूफ करना था।